हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आपके 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज आपका 11 दिसंबर है। आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रखे हैं, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज आपका 11 दिसंबर है। आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है? 11 दिसंबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। आपका हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि बच्चों और लोगों को ताज़ा पानी, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और मनोरंजन प्रदान करने में क्या है, पर्वतों की भूमिका के बारे में क्या है, शिक्षित किया जा सके। इसलिए आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होना है, करना है, ताज़ा पानी हो गया, स्वच्छ ऊर्जा हो गया, भोजन, मनोरंजन, इन सबको क्या है, प्रदान करना है। पर्वतों की भूमिका के बारे में है, शिक्षित करना है। इसीलिए आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस आपका हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला जो आपका मनाया जाता है 11 दिसंबर को, वो मनाया जाता है आपका यूनिसेफ दिवस। आपका हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिवस जो है आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ का पूरा नाम आपका है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जो आपका हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखो पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, हर वर्ष 10 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका क्या है, मनाया जाता है। ये कल मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवाया था 10 तारीख में, तब मैंने आपको बताया था कि आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 10 तारीख को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। आपका हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस घोषित किया था। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसने क्या किया था, 1950 में 10 दिसंबर को क्या है, मानव अधिकार घोषित किया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति क्या है, सजग रहने का संदेश देना है। इसलिए आपका हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, भारत सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका आरबीआई का अगला गवर्नर क्या है, नियुक्त किया है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की क्या है, पढ़ाई की और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है। संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के नए गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभालेंगे, यानी कि आज से आपका क्या है, कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए होगा। इनका अगले 3 साल के लिए होगा। वह भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर होंगे। ये कौन से गवर्नर होंगे आपके? भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से है, 26वें गवर्नर है। मतलब 25 कोई और रह चुका है, अब जो है ये आपके 26 वाले हैं। अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 दिसंबर को नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को क्या है, संबोधित किया है। कब किया है? आपके 10 दिसंबर को किया है। अगला पॉइंट है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने देवजीत सौकिया को बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। वे जय शाह का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष का क्या है, आपका कार्यभार संभाला है। अगला पॉइंट है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर से शुरू होगा, यानी कि आपका आज से शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि यह कार्यक्रम देश भर के 51 देशों में 51 केंद्रों में शुरू होगा। कितने केंद्रों में शुरू? आपका 51 केंद्रों में आपका शुरू होगा। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के अधिकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति VR गवई के अनुसार इस वर्ष 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन क्या है, आपका 7.70 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा हुआ है। कितना? 7.70 करोड़ से अधिक मामलों का क्या हुआ, आपका निपटारा हुआ है। अगला पॉइंट हमारा, केंद्र सरकार के अनुसार हज 2025 के दौरान भारतीय हज समिति 1,22,00,000 तीर्थ यात्रियों को क्या करेगी, आपकी सुविधा प्रदान करेगी, जो हज यात्रा में शामिल होंगे। कितने तीर्थ यात्रियों को? आपकी 1,22,00,000 तीर्थ यात्रियों को क्या करेगी, सुविधा प्रदान करेगी, जो आपकी हज यात्रा में क्या है, शामिल होंगे। अगला पॉइंट हमारा, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 9 दिसंबर को मनामा में भारतीय बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 4थी बैठक की क्या है, सह अध्यक्षता की है। आपकी जाएगा आपका, भारतीय डाक ने 9 दिसंबर को
अंटार्कटिका के पेंगुइन की तस्वीर वाले पोस्ट कार्ड का एक विशेष सेट क्या है आपका जारी किया है। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय रिजर्व आरबीआई ने अपने सांख्यिकी प्रकाशन का 9वां संस्करण भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023 से लेकर 2024 जारी किया है। यह प्रकाशन देश भर में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर व्यापक आंकड़े प्रदान करता है, जिसमें सामाजिक, जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, राज्य, घरेलू उत्पाद, कृषि, पर्यावरण, उद्योग, बुनियादी ढांचा, बैंकिंग और राजकोषीय संकेतक आपके इसमें शामिल है। कौन कौन से शामिल हो जाएंगे आपके? स्वास्थ्य, राज्य, घरेलू उत्पाद, कृषि, पर्यावरण, उद्योग, बुनियादी ढांचा, ये सब आपका क्या है इसमें शामिल होंगे। अगला पॉइंट हमारा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत ही गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 10 दिसंबर की सुबह 7 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 215 आपका दर्ज किया गया था, 10 दिसंबर को सुबह 7 बजे। अगला है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक येओल के यात्रा करने पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है, वरिष्ठ राजनेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्ण का 10 दिसंबर को 92 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। कितने वर्ष के थे आपके? 92 वर्ष के थे, जो क्या हो गया? निधन हो गया। कल इनका निधन हुआ है, 10 दिसंबर को हुआ है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 दिसंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 क्या है आपके प्रदान करेंगे। अगला पॉइंट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने 9 दिसंबर को राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में 68 नेशनल स्कूल गेम का उद्घाटन किया है। कितने? 68 नेशनल स्कूल गेम्स का क्या किया आपका उद्घाटन किया है। इस वर्ष इन खेलों की मेजबानी दिल्ली सरकार का शिक्षा निर्देशालय कर रहा है। इसका जो मेजबानी कर रहा है आपका कौन कर रहा है? दिल्ली सरकार का शिक्षा निर्देशालय आपका कर रहा है, जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य बोर्डों सहित देश भर के कुल 44 इकाइयों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं आपके। अगला पॉइंट है, हाल ही में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है आपका। कौन सा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपका। अगला है, केंद्र सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक फर्जी राशन कार्डों की पहचान कर उन्हें रद्द किया गया है। ठीक है, कितने? अगला पॉइंट हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत खाद्य सामग्री के खर्च में 13.7% की क्या है वृद्धि की है। कितने प्रतिशत की वृद्धि की है आपकी? 13.7% की क्या है वृद्धि की है किसमें? खाद्य सामग्री में। अगला पॉइंट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2026 तक 3 वर्षों के दौरान नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों में क्या किया है आपका? 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने की क्या है मंजूरी दी है। कितने? 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने की क्या है मंजूरी दी है आपकी। पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? कौन सा? ओडिशा मास्टर्स 2024 जो आपका बैडमिंटन है टूर्नामेंट का, वो आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है कटक में। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ? कटक में शुरू हुआ। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने किसे कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है? तो किसको कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है? तो ये किया आपका देवजीत सौखिया को किया है। तो D इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण कब से शुरू होगा? अभी मैंने आपको इसका कंटेंट बताया, तो कब से शुरू होगा? तो ये आपका शुरू होगा 11 दिसंबर की, यानी आज से आपका शुरू होगा। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? इसको भी मैंने आपको कंटेंट बताया है। तो 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? किसका? आपका RBI का, भारतीय रिजर्व। मैंने आपको बताया ना कि भारतीय रिजर्व बैंक का किया गया है। तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है आपके संजय मल्होत्रा को किया गया है। तो C इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DPIIT ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ क्या है समझौता किया है? तो वो कंपनी आपकी है फ्लिपकार्ट है। तो A इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राशन परीक्षण को मजबूत करने के लिए किसने अमृत ज्ञान कोष पोर्टल लॉन्च किया है? वो कौन है जिसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? आपका अमृत ज्ञान कोष पोर्टल क्या है लॉन्च किया है?
तो किसने किया है, तो ये करने वाले हैं आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना में किस आधुनिक युद्ध पोत को शामिल किया गया है, ठीक है। किसमें, भारतीय नौसैनिक में किसे आधुनिक युद्ध पोत में क्या है, शामिल किया गया है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका INS तुशील को, ठीक है। क्या हो जाएगा, INS तुशील को। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया आपके रविन्द्रनाथ महतो को चुना गया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर आपके नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को किया गया। ये आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय नौसेना शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। तो कौन सा देश है जिसके सहयोग से इसका निर्माण किया गया है, उस देश का क्या नाम है, तो वो आपका है रूस। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति क्या है, बने हैं। तो कौन सा देश है जिसका क्या है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। तो वह आपका देश है घाना, ठीक है। कौन सा देश आपका घाना है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानव अधिकार दिवस है आपका हर वर्ष आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मैंने आपको कल जब मैंने आपको कंटेंट करवाया था, अभी भी इसका कंटेंट भी आया था, पॉइंट भी आया था कि आज आपका क्या है, आपका 10 दिसंबर को क्या है, आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मैंने आपको कल भी बताया, अभी मैंने कंटेंट में ऊपर ही बताया। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके करंट अफेयर्स के 12 क्वेश्चन थे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे, पॉइंट थे और आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपको करवा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना, अपना नोट्स बनाते हुए चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।